मानवी, क्या बच्चों ऐसी जिद कर रही हो? प्लीज पानी पी लो, पानी पियो। मन मन मानवी, क्या हुआ मानवी को? मानवी बेटा, मानवी बेटा, उठ उठ। मानवी, क्या हुआ बेटा? पता नहीं बीजी, अचानक चक्कर आ गया। बीजी सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए। किसने कहा था तुझे व्रत रखने के लिए? इतनी लापरवाही क्यों कर रही है बेटा? चल बेटा, थोड़ा सा पानी पी। समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं। कब छोड़ेगी अपना ये बचपना बेटा? विराट के साथ आंख में झोली खेलना कब बंद करेगी? छोड़ दे, उसके चलते देख तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई है। बीजी प्लीज, मानवी की अभी तबीयत खराब है, अभी कुछ मत बोले। विक्की बेटा, जी जा कुछ खाना लेके आ। जी अभी लाई। क्या बात है भाभी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं दीदी, बच्चों का इंतजार कर रही थी। अरे वो लोग पार्टी के लिए गए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगे, उन्हें तो अभी बहुत देर। लो आ गए। वीरेन, इतनी जल्दी आ गए? कैसी थी पार्टी? क्या हुआ वीरेन, हम लोग चुप क्यों हो? पार्टी अच्छी नहीं थी क्या? पार्टी ठीक थी, बस जो आपकी फैमिली फ्रेंड है ये बड़ी इंटरेस्टिंग। मांग में सिंदूर तो नहीं है, लेकिन पेट में बच्चे लेके घूम रही हैं। आप लोग ही बताइए, इनकी शादी नहीं हुई, फिर भी पता नहीं किसका पाप लेके घूम रहा है। ये कोई पाप नहीं है, ये मेरा बच्चा। उसके बाद मिस्टर शर्मा ने खुद आकर हमसे माफी मांगी, पर तब तक हमारा मन उब गया था, इसलिए मैं इन दोनों को लेकर वापस घर आ गया। तुमने बिल्कुल सही किया वीरेन, तुम लोग थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो, जाओ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मानवी, कभी तुम्हें मायूस नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे चैन के लिए मैं यहां से जा रहा हूं। विराट, क्या हुआ विराट? तुम इस तरह अचानक? मानवी, मैं ये बोलने आया था कि
मैं चंडीगढ़ वापस जा रहा हूँ। पर विराट अभी तक तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। क्या फर्क पड़ता है मानवी, जब मेरे लिए तुम्हारे पास कोई फीलिंग्स ही नहीं बची तो मैं यहाँ रुक के क्या करूंगा। मैं चंडीगढ़ से यहाँ इसलिए आया था, मुझे लगा तुम रूठी हो, गुस्सा हो मुझसे, मैं किसी भी तरीके से मना लूंगा तुम्हें, लेकिन आज मुझे पता चला कि कोई प्यार बचा ही नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वापस जा रहा हूँ। विराट, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। विधि, आज से तुम ये पुराने सूट्स नहीं पहनोगे। मैंने तुम्हारे लिए नए सूट्स बनवाए थे और वो आ चुके हैं। आज से तुम ये सूट्स पहनोगे। पर जीविका जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी विधि। मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो। तुम हमारे साथ रहती हो, मेरे लिए तो तुम मेरी छोटी बहन हो, तो इतना तो फर्ज तो बनता ही है ना। विधि, आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे तुमने अपने दिल पे तो नहीं लिया ना? बिल्कुल नहीं जीविका जी, बल्कि मैं तो वीरेंद्र जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे सपोर्ट में इतना कुछ कहा, पल भर के लिए भी मुझे शर्मिंदा फील नहीं होने दिया। क्या कहूँ विधि, वीरेंद्र जी है ही ऐसे, अपनों के लिए कुछ भी करते हैं। जब वो साथ हो ना, तो किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो ये सब छोड़ो, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी सोने चलती हूँ। अरे दवाइयाँ लेना मत भूलना। हाँ, गुड नाइट। क्या ये तो क्या कह रहा है विराट? मानवी को छोड़ के अकेले ही चले जाएगा? इतनी जल्दी हार मान ली तूने विराट? बड़ी बीच, अब लड़ाई करूं तो भी किस लिए? विराट पुत्र, ऐसा क्या हो गया जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? चाची, मुझे लगता था कि मानवी मुझसे नाराज है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती। लेकिन आज मुझे पता चला कि कितनी नफरत करती है मुझसे। आज वो बेहोश होने वाली थी, मेरे हाथ से पानी तक नहीं पिया उसने, ग्लास फेंक दिया। इतनी नफरत। अच्छा होगा मैं यहाँ से चले जाऊं। विराट पुत्र, तुझे तो पता है ना मानवी के मूड का। पल में तोला पल में माशा, है ना? क्या पता कल उसका मूड अच्छा हो जाए और फिर तेरे हाथ से पानी तो क्या, खाना भी खाएगी। विराट पुत्र, तू अपने जाने का फैसला वापस ले ले। नहीं चाची, अब मानवी मुझसे पहले जैसे प्यार नहीं करती। इट्स बेटर मैं यहाँ से चले जाऊं। कल सुबह मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब क्या करें बीजी? विराट ने तो जाने का फैसला कर लिया है, अब हम उसे कैसे रोके? अब हम कुछ नहीं कर सकते पिंकी। अगर एक पत्नी अपने पति के हाथ से पानी पीने से इनकार कर दे तो पति को तो बहुत बुरा लगेगा ही ना। मानवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीजी मुझे आप सबसे कुछ कहना है। कितनी अलग लग रही है विधि। ये नए कपड़े कितने जच रहे हैं मुझ पर। और ये नया हेयर स्टाइल भी।
कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी भी लग सकती हूँ। ये कोई पाप नहीं है, ये मेरा बच्चा है। बच्चा मेरा और जीविका का है। और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं होती कि विधि हमारी सॉरीगेट है। विधि, तू भूल रही है कि जीविका जी जैसे कपड़े पहनने से या उनकी तरह बाल संवारने से तू जीविका नहीं बन जाएगी और ना ही कभी उनकी जगह ले पाएगी। वीरेन जी ने तुझे नहीं बल्कि तुझे जीविका समझ के गले लगाया था। तू तो उनके लिए सिर्फ एक सरोगेट है, एक जरिया, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। अगर वीरेन जी ऐसा सोचते तो कभी भी पार्टी में सबके सामने मेरा पक्ष नहीं लेते। जरूर उनके दिल में मेरे लिए कुछ ख्याल से बाहर निकल विधि। वीरेन जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है और तू क्या, तेरी जगह अगर पार्टी में कोई और भी होता ना तो वीरेन जी उसका भी बचाव करते। नहीं, वीरेन जी ने सिर्फ मेरे लिए ऐसा किया है क्योंकि मैं उनके लिए बहुत स्पेशल हूँ। हाँ, तू स्पेशल है क्योंकि तेरी कोख में उनका और जीविका जी का बच्चा पल रहा है, उनका सपना पल रहा है। और तू सपने देखना बंद कर विधि। वीरेन जी तेरे कभी नहीं हो सकते। वो हमेशा से जीविका जी के थे और उन्हीं के रहेंगे, समझी? मैडम, मैडम, हाँ बोलो। आपके कपड़े। ये तो वीरेन जी की शर्ट है। ये सब तूने किया? हाँ, पानी में नींद की गोली डाली। पागल कहीं का। तुझे पता है विराट कितने जतन कर रहा है मानवी को मनाने वास्ते, और एक तू है, तूने नींद की गोलियां पानी में मिला के सब कुछ पानी पानी कर दिया। नलायक कहीं का। पर आप लोगों को बताने वाला भी तो मैं ही हूँ ना। बता के कौन सा एहसान कर लिया तूने? नालायक, इसके दिमाग में तो जो करना था वो कर लिया, भी हमें ही ठीक करना पड़ेगा। ये विराट और मानवी के जो बिगड़ते रिश्ते हैं ना, वो हमें ही तो संवारने पड़ेंगे। आइडिया। तेरी क्या आइडिया है? बताती हूँ ना, बैठ। आइडिया तो वेरी गुड है जी, मगर इसे अंजाम कैसे देंगे? ये है ना हमारा डब्बा, क्यों मदद करेगा ना हमारी? जी जी बिल्कुल। सॉरी। कोई बात नहीं विधि, इट्स ओके। विधि, ये वीरेन की शर्ट तुम्हारे पास? वो अभी सुंदर मेरे कपड़े लेकर आया था तो गलती से उसके साथ आ गई। मैंने देखा इसका तो एक बटन भी ढीला है, तो सोचा लौटाने से पहले सील कर दे देती हूँ। मेरे कमरे में सुई धागा नहीं था तो इसलिए सुंदर से। विधि, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। अगर वीरेन की शर्ट का बटन ढीला है तो घर में नौकर है उसे ठीक करने के लिए, और ये उसकी पत्नी जिसका नाम जीविका है उसका काम है, वो देख लेगी। तुम इस सब में मत पड़ो। लाओ ये शर्ट मुझे दो।
हुआ क्या है भाभी? आप विधि के साथ इस तरह क्यों पेश आ रही हैं? बात क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दीदी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विधि को इस घर में लाकर वीरेन और जीविका ने बहुत बड़ी गलती की है। आपको नहीं पता, मगर पहले दिन से मुझे ये बात खटक रही है और अब दिन ब दिन मेरी उलझन बढ़ती चली जा रही है। और ये उलझन तब तक कम नहीं होगी जब तक विधि इस घर से चली नहीं जाती। आप किस उलझन की बात कर रही हैं? और आप क्यों चाहती हैं कि विधि इस घर से बाहर हो जाए? आप जानती है ना, वीरेन और जीविका उसे इस घर में अपनी मर्जी से लाए, मगर वो ये नहीं जानते कि जिसे वो अपने साथ में लेकर आए हैं वही उनका साथ छुड़वा भी सकती है। विधि की मौजूदगी मुझे वीरेन और जीविका के रिश्ते के लिए खतरे की घंटी लगती है। ये बात मैंने जीविका से भी शेयर की थी, मगर उसकी भी आंखों पर पट्टी बंधी है। कहती है उसे विधि पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपने ऐसा क्या देख लिया भाभी? ये भी तो हो सकता है कि ये सब आपका वहम है। दीदी, ये मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मैं किचन में गई, मैंने देखा कि तुम किचन में काम क्यों कर रही हो? आज मुझे मत रोकिए, आज पहली बार मैं उनके लिए कुछ बना रही हूँ। स्पेशली वीरेन के लिए राजमा चावल बना रही, क्योंकि वीरेन जी को सबसे ज्यादा पसंद है। और तो और आज गलती से वीरेन ने उसे गले लगा लिया। अरे वीरेन को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वो जानती थी ना, फिर भी वो चुप खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। भाभी हम आपकी सारी बात मानते हैं, लेकिन इन बातों से कतई ये साबित नहीं होता है कि इससे जीविका और वीरेन के रिश्ते में कोई आंच आ जाए। उनका रिश्ता बहुत मजबूत है भाभी। विधि तो क्या, कोई और भी उनका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। दीदी, और जो आज पार्टी में हुआ उसके बारे में सोचिए। अब तो सबको पता चल गया कि विधि जीविका की सरोगेट है। वो जीविका और वीरेन के साथ इस घर में रहती है। आपने कभी सोचा लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे? अब लोगों की जबान पर तो हम ताला नहीं लगा सकते ना भाभी। आपको याद है भाभी, जब हमारी शादी टूटी थी और इस घर में हम वापस आ गए थे, तो न जाने लोगों ने क्या क्या बातें की थी, लेकिन उनकी बातों से ना तो हम घबराए और ना ही परिवार वाले। इनफैक्ट आप भी उस वक्त हमारे साथ खड़ी थी, हमारा हाथ थाम कर। तो अब आपको क्या हो गया? हमें अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने जो रास्ता, जो जरिया चुना है उनकी खुशी के लिए, उसमें उनका साथ देना चाहिए। पर कहीं ऐसा ना हो दीदी कि उस खुशी के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आप नहीं जानती, मगर मुझे दिन रात यही चिंता खाई जा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बड़ी माँ? कुछ नहीं वीरेन, हम तो यूं ही ऐसे बस बातें कर रहे थे। भाभी, बाबूजी को दवा देनी है ना, चलिए उनका टाइम हो गया। चलिए। विराट पुत्र, जी चाची। विराट पुत्र, मेरा दिल बहुत रो रहा है। हाय रब्बा, मेरे बच्चे, तू अकेले जा रहे हैं? मैंने सोचा तू अपनी दुल्हनिया को साथ लेके जाएगा। हाय। कोई बात नहीं चाची, किस्मत में अगर अकेले जाना लिखा है तो अकेले ही जाएंगे। हिम्मत मत हार मेरे बच्चे, हिम्मत मत हार। टूटेगी, जरूर टूटेगी, टूट के रहेगी। मानवी की नाराजगी टूट के रहेगी। नहीं चाची, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अरे पुत्र, कहाँ जा रहे हैं मेरे पुत्र? सब गवाह है तेरे आंसुओं का। पूरे कमरे ने देखा है तुझे जार जार रोते हुए मानवी के वियोग में। हो गया। हो गया। क्या हो गया? मेरा बच्चा। बहुत हो गया। वो क्या है ना, अब विराट जीजू आप है ना मानवी दीदी को मनाना छोड़ दो। अब बस भी करो। माँ, आप विराट भैया को मत रोको, उन्हें जाने दो। मानवी दीदी नहीं मानने वाली। मैं है ना आपको लिख के दे सकता हूँ। हाँ,
आता है मेरे बच्चे। हाय, तू अच्छे से रहना, फोन शोन करते रहना मेरे बच्चे। हाँ हाँ माँ, अब वो क्या है ना, अभी विराट जी को जाने दो, हम चलते हैं। हैप्पी जर्नी मेरे बच्चे, हैप्पी जर्नी, जिंदा रहे। पहले रुकने को बोल रहे थे, अब जाने को बोल रहे हैं, दोनों एक साथ।